अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ANDI, एब्रेशन इन नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन, जिसमें बिनाइन डिजीज़ आ जाती हैं। और व्हाट इज़ ANDI, प्यूबर्टी की फ़र्स्ट चेंज से लेकर ब्रेस्ट एट्रोफी तक जो भी चेंजेस होती है वो ANDI में आ जाती हैं। फर्स्ट चेंज जैसे थिलार्ज और आफ्टर मीनोपाज जो ब्रेस्ट एट्रोफी हो जाती है, तो सारी चेंजेस आ जाती हैं ANDI में। इसमें एज ग्रुप स्पेसिफिक आ जाता है और उसके बाद एबनॉर्मलिटी जो उस एज ग्रुप में मोर कॉमन है। इसमें 3 कैटेगरी हैं, अर्ली रिप्रोडक्टिव ईयर्स, लेटर रिप्रोडक्टिव ईयर्स और तीसरा है इन्वोल्यूशन। अर्ली रिप्रोडक्टिव ईयर्स में 15 से 25 साल में जो इस एज ग्रुप में कॉमन एबनॉर्मलिटी होती है या एब्रेशन इन नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, फाइब्रोएडिनोमा, ये बिनाइन है। आगे चलकर इसको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरे ग्रुप पे आ जाता है एज ग्रुप में रिप्रोडक्टिव ईयर्स, जो 25 से लेकर 40 साल तक में कॉमन है, जिसमें फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ आ जाती है और फाइब्रोएडिनोसिस। ये क्या है, इसमें क्लिनिकल फीचर में सीरस डिस्चार्ज होता है मल्टीपल डक्ट से और बायलेटरल साइक्लिक मेस्टेल्जिया होता है। मेस्टेल्जिया में अभी आगे जाकर आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इन्वोल्यूशन में एज ग्रुप कौन सा आ जाता है, 35 to 55 ईयर्स, 35 से 55 साल तक जो भी चेंजेस होती हैं वो, या आप दूसरे लिहाज से ग्रेटर देन 40 ईयर्स भी कह सकते हैं। इसमें कौन सी डिजीज़ आ जाते हैं, फाइब्रोएडिनोसिस और डक्ट इक्टेजिया। इक्टेजिया जहाँ भी आ जाए आप समझ जाएं कि डायलिटेशन, जैसे ब्रोंकोइक्टियासिस यानी ब्रोंकाई की डायलिटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ कॉमन होती है, ठीक है। और अभी हम एक्सप्लेन करते हैं फाइब्रोएडिनोमा में। फाइब्रोएडिनोमा जिसका दूसरा नाम है ब्रेस्ट माउस। ब्रेस्ट माउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लंप प्रेजेंट करता है वो हाईली मोबाइल होता है और ऑल क्वाड्रेंट्स में मूव करता है। और 15 to 25 ईयर्स कॉमन एज ग्रुप, और ये बिनाइन ट्यूमर होता है। क्लिनिकल फीचर में लंप होता है, फर्म इन नेचर होता है, मोबाइल होता है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है FNAC। मेमोग्राफी उमूमन कराते नहीं है, इंडिकेशन नहीं है, मगर अगर कराएंगे तो उसमें एक पैथोग्नोमोनिक फाइंडिंग मिलती है, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशंस मिलती हैं इसमें फाइब्रोएडिनोमा की मेमोग्राफी में। इसके मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, अमूमन पेशेंट को क्लोज ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। उनको कहते हैं अगर साइज़ बढ़ जाए या जॉइंट फाइब्रोएडिनोमा में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आप कराएं। अगर छोटा है 2 सेंटीमीटर से तो हम ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। हाँ, अगर पेशेंट को कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो रहा है देन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस विल बी एक्सिशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे मेस्टेल्जिया। मेस्टेल्जिया भी ANDI में आ जाता है। सिंपल अल्फाज में ब्रेस्ट पेन, और ये किस में आ जाता है, ANDI में ये भी आ जाता है। ख़वातीन में आजकल ये कॉमन कंप्लेन होती है। इसको डिवाइड किया गया है 2 में। एक है नॉन साइक्लिकल और एक है साइक्लिकल। अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन साइक्लिकल। नॉन साइक्लिकल में जो आ जाता है मस्क्यूलो स्केलेटल वाले काजेस,
पहले नंबर पे टीड्स सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम क्या है, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर कोस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है, सिंपल एनसेड्स देनी है। और कौन सी एनसेड्स, मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या होगा, इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ ट्राइमसिनोलोन। दूसरे नंबर पे डिसऑर्डर कौन सा आ जाता है, मोंडोर्स डिजीज़। ये सिंपल अल्फाज में इसे कहा जाता है सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलीबाइटिस ऑफ इंफ्रा मेमरी वेन। तो इसमें जब इसकी इंफ्रा मेमरी वेन की थ्रोम्बोफिलीबाइटिस हो जाती है तो इट लुक्स लाइक कॉर्ड लाइक। अच्छा, अगर एग्जांपल आ जाए तो कौन सी इंफ्रा मेमोरी वेन, तो दो कॉमन होती हैं। पहले नंबर पे लेटरल थोरेसिक वेन और दूसरे नंबर पे होता है थोरेको एपिगेस्ट्रिक। ये दोनों वेन्स हैं जिनमें थ्रोम्बोफिलीबाइटिस हो जाती है और इसके लिए स्ट्रिंग और कॉर्ड लाइक इसकी अपीयरेंस हो जाती है, थोरेको एपिगेस्ट्रिक। ऑन पाल्पेशन ये आपको कैसे लगेगी, स्ट्रिंग की तरह लगेगी, इसलिए इसका दूसरा नाम है स्ट्रिंग फिलीबाइटिस। अच्छा, इसमें मोंडोर्स डिजीज़ की बेली लव में बहुत अच्छी तस्वीर दी गई हुई है, ये देखें। ये बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह थ्रोम्बोफिलीबाइटिस हो गई है वेन की। मोंडोर्स डिजीज़ एविडेंट लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द राइट डिजीज़। अभी इसकी मैनेजमेंट ऑफ मोंडोर्स डिजीज़, इसमें जैसे सिंपल फिलीबाइटिस वेस्कुलाइटिस, उसमें एनसेड्स देते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है ब्रेस्ट सपोर्ट, और तीसरे नंबर पे है, अगर इन दोनों से ट्रीट नहीं हो सकता तो एक्सीशन। अभी हम आ जाते हैं साइक्लिकल मेस्टेल्जिया पे। साइक्लिकल मेस्टेल्जिया क्या होता है, पेन फॉलोज द साइक्लिकल पैटर्न विथ मेंसेस। इसमें मैक्सिमम पेन कब होता है, जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पीक कब होता है पेन में, जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन।
इसमें एग्जाम्पल क्या है? फाइब्रोएडिनोसिस या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़। अच्छा, इसमें एज ग्रुप कॉमन क्या है? 25 to 40 ईयर्स। और इसके क्लिनिकल फीचर में वही हैं जो मैंने पीछे बताया, फाइब्रोएडिनोसिस या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ में जो होते हैं। पहले नंबर पे सीरस डिस्चार्ज फ्रॉम मल्टीपल डक्ट्स, दूसरा है लंपी ब्रेस्ट ऑन पाल्पेशन। लंपी ब्रेस्ट ऑन पाल्पेशन। और डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर एक चार्ट है वो भी हम रिवाइज करेंगे। वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज और डिक्रीज कैफीन इंटेक, डिक्रीज कैफीन इंटेक, इसके बाद है विटामिन ई, और आखिर में है प्राइम रोज ऑयल कैप्स। ये मैक्सिमम 3 मंथ्स तक दे सकते हैं, 3 मंथ्स 12 वीक्स। अगर फिर भी फ़ायदा ना हो पेशेंट को तो फिर हम स्विच करेंगे टूवर्ड्स लो डोज टेमोक्सिफेन। लो डोज टेमोक्सिफेन। अच्छा, ये चार्ट है बेली लव में 53.1। इसमें अगर सबसे पहले बुक में लिखा है कि एक्सक्लूड कैंसर, हमें कैंसर को एक्सक्लूड करना है। फिर दूसरे नंबर पे रीएश्योर एडिक्वेट सपोर्ट, मैंने आपको बताया एक्सक्लूड कैफ़ीन, क्योंकि कैफ़ीन की वजह से भी ब्रेस्ट पेन का काज हो जाता है। सही है। उसके बाद हम मेडिकेशन कंसीडर करेंगे जिसमें इवनिंग प्राइम रोज़ ऑयल, ठीक है, बेटर इफेक्ट इन वुमेन ओवर 40 ईयर्स ओल्ड देन इन यंगर वुमेन। फिर है डेनाजोल 100 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे। उसके बाद अगर इससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो टेमोक्सिफेन। ठीक है, थैंक यू।